सहज मुक्ति जीवन कैसा होता है? सहज मुक्ति का अर्थ है ऐसी स्वतंत्रता जो किसी प्रयास, संघर्ष या विशेष साधना की कठोरता से नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेने से प्रकट होती है। यह कोई भविष्य की उपलब्धि नहीं, बल्कि वर्तमान में छिपी हुई वह सच्चाई है जिसे हम अज्ञानवश भूल गए हैं। सहज मुक्ति जीवन का मतलब है जीवन को उसी रूप में स्वीकार करना जैसा वह है, बिना अंदरूनी विरोध के, बिना अहंकार के बोझ के। 1. सहज मुक्ति का मूल भाव। सहज मुक्ति का जीवन किसी चमत्कारिक घटना का परिणाम नहीं होता। यह कोई अलौकिक शक्ति या विशेष अनुभव नहीं है। यह तो केवल एक गहरी समझ है कि मैं देह, मन और विचार नहीं हूं, मैं शुद्ध साक्षी चैतन्य हूं। जब यह समझ स्थिर हो जाती है तब जीवन में एक अद्भुत हल्कापन आ जाता है। मन पहले हर परिस्थिति से जूझता था, सुख मिला तो पकड़ने की कोशिश, दुख मिला तो भागने की कोशिश। पर सहज मुक्ति में न पकड़ है, न त्याग का आग्रह। जो है उसे होने दिया जाता है। यही स्वीकृति आंतरिक शांति का कारण बनती है। 2. कर्तापन का अंत। सहज मुक्ति का जीवन कर्तापन के पतन से शुरू होता है। जब तक व्यक्ति स्वयं को कर्मों का कर्ता मानता है तब तक वह परिणामों से बंधा रहता है। मैंने किया, मेरे कारण हुआ, ये भाव ही बंधन है। जब ये समझ आती है कि प्रकृति अपने गुणों से कार्य कर रही है और मैं केवल साक्षी हूं, तब कर्म चलते रहते हैं, लेकिन भीतर कोई बोझ नहीं रहता। व्यक्ति कार्य करता है पर भीतर मौन रहता है। यही अकर्म की स्थिति है, कर्म के बीच अकर्म। 3. साधारण जीवन, असाधारण दृष्टि। सहज मुक्त व्यक्ति बाहर से बिल्कुल सामान्य दिख सकता है। वह भी परिवार में रहता है, कार्य करता है, समाज में चलता फिरता है, लेकिन उसकी दृष्टि बदल चुकी होती है। वह जीवन को खेल की तरह देखता है। जहां पहले हर बात पर प्रतिक्रिया होती थी, अब वहां प्रतिक्रिया के स्थान पर समझ होती है। जहां पहले अपेक्षा थी, वहां अब स्वीकृति है। जहां पहले भय था, वहां अब विश्वास है। सहज मुक्ति का जीवन भागने का जीवन नहीं है, ये जीवन के बीच में रहते हुए भी उससे भीतर से मुक्त रहने की कला है। 4. सुख दुख से परे संतुलन। सहज मुक्ति में व्यक्ति सुख का विरोध नहीं करता, न दुख से डरता है। वह जानता है कि दोनों ही आते जाते अनुभव हैं। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही जीवन में परिस्थितियां आती जाती हैं। वह स्वयं को आकाश की तरह पहचान लेता है, विस्तृत, निराकार, अछूता। इस पहचान से एक स्थिर आनंद प्रकट होता है जो बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं होता। यह आनंद शांत है, गहरा है, स्थायी है। 5. प्रेम और करुणा का स्वाभाविक प्रवाह। सहज मुक्ति के जीवन में प्रेम प्रयास से नहीं आता, वह स्वाभाविक रूप से बहता है। जब मैं का केंद्र ढीला पड़ जाता है, तब दूसरों से अलगाव की भावना भी कम हो जाती है। व्यक्ति हर किसी में उसी चेतना को देखता है जो स्वयं में है। इसलिए उसमें करुणा होती है, पर दया का अहंकार नहीं। सहायता होती है, पर अपेक्षा नहीं। संबंध होते हैं, पर आसक्ति नहीं। 6. मौन का महत्व। सहज मुक्त जीवन में भीतर एक गहरा मौन होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति बोलता नहीं, बल्कि बोलते हुए भी भीतर मौन रहता है। विचार आते हैं, पर पकड़ नहीं बनती। भावनाएं उठती हैं, पर पहचान उनसे जुड़ती नहीं। यह मौन किसी अभ्यास से थोपा हुआ नहीं होता, ये समझ से उत्पन्न होता है। जब भ्रम टूटता है, तब मौन अपने आप प्रकट होता है। 7. भय से मुक्ति। हमारे जीवन का अधिकांश हिस्सा भय से संचालित होता है। भविष्य का भय, असफलता का भय, मृत्यु का भय, अस्वीकार का भय। सहज मुक्ति में इन भय का मूल कारण, मैं कौन हूं, का समाधान हो जाता है। जब व्यक्ति जान लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप जन्म और मृत्यु से परे है, तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। मृत्यु भी एक परिवर्तन मात्र लगती है, अंत नहीं। 8. वर्तमान में स्थित जीवन। सहज मुक्ति का जीवन वर्तमान में जिया जाता है। न अतीत का बोझ, न भविष्य की चिंता। इसका मतलब यह नहीं कि योजनाएं नहीं बनती, बल्कि यह कि मन योजनाओं में उलझकर अपनी शांति नहीं खोता। हर क्षण पूर्ण है, यही अनुभव सहज मुक्ति का सार है। 9. प्रयास से विश्राम तक। आम जीवन में व्यक्ति कुछ पाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है, सफलता, सम्मान, आध्यात्मिक उपलब्धि। पर सहज मुक्ति में ये खोज समाप्त हो जाती है, क्योंकि जिसे पाना था वह पहले से ही है। ये स्थिति प्रयास से विश्राम में बदल जाने की है। जैसे कोई व्यक्ति लंबे समय तक बोझ उठाए रहे और अचानक समझ जाए कि बोझ उठाना आवश्यक नहीं था, उसी क्षण राहत मिलती है। सहज मुक्ति वही राहत है। 10. निष्कर्ष। सहज मुक्ति का जीवन बाहरी परिवर्तन का नाम नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टि के परिवर्तन का नाम है। ये जीवन को त्यागने का मार्ग नहीं, बल्कि जीवन को पूरी जागरूकता से जीने का मार्ग है। इसमें कोई दिखावा नहीं, कोई विशेष पहचान नहीं।
यह अत्यंत साधारण है पर भीतर से अत्यंत गहरा। जब व्यक्ति जान लेता है मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, सब अनुभवों का साक्षी हूँ, तब जीवन सहज हो जाता है। संघर्ष कम हो जाता है, अपेक्षाएं ढीली पड़ जाती हैं और एक शांत आनंद निरंतर बहता रहता है। सहज मुक्ति का जीवन वही है जहां कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं, जहां बस होना है और वही पर्याप्त है।